अस्सलामुअलैकुम दी, वेलकम टू होम मेकर हाफिज़ा। कैसे हैं आप सब? होपफुली के सब ठीक होंगे और अपनी लाइफ को फुल एंजॉय कर रहे होंगे। तो यहाँ मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। और सर्दियाँ भी पूरी तरह स्टार्ट तो नहीं हुई, लेकिन थोड़ी सी सर्दी पड़ गई है, इतनी कि अब मिड सम जो होते हैं ना, मिड सीजन के कपड़े वो स्टार्ट हो गए हैं पहनने। जो लॉन थी अभी तक उतरी नहीं थी, ये नवंबर में ही अब उतरी है। मुल्तान में अभी इतनी सर्दी तो नहीं आई, लेकिन कुछ सुबह का मौसम जो होता है ठंडा है, बच्चों को भी ज़रा गर्म कपड़े पहनाने स्टार्ट कर दिए। तो काफ़ी यहाँ मैं सर्दियों की तैयारी कर रही थी, काफ़ी हद तक तो सर्दियों की तैयारी हो गई है। लेकिन आपको पता है ना, ये घरों में चलती रहती हैं और ये तैयारी काफ़ी लंबी, क्योंकि कपड़े भी निकालने गर्म, फिर उसके बाद रजाइयाँ ब्लैंकेट्स ये सब निकालनी। यहाँ पे ना मैंने पेटी में ना ऊपर स्टोर में मेरी पेटी पड़ी हुई है, तो मेरी रजाई जो होती है ना, ये भी यहीं पे मैंने वॉश करवा के सेट करके रख दी थी। तो आज मैंने रजाई ही निकालनी थी। तो मेरी कोशिश थी कि साथ मैंने छोटी मोटी चीज़ें, ज़ाहिर है पेटी डेली डेली तो ओपन नहीं होती, जब होती है तो मैं कोशिश करती हूँ कि कोई भी चीज़ जिसकी ज़रूरत हो ना वो भी निकाल लूँ। तो यहाँ पे मुझे यहाँ पे एक अपना टॉवल था, ये भी मेरा ये जहेज का था, और उसके साथ ये कुछ पिलो कवर्स मुझे चाहिए थे। पिलो मैंने निकाले तो हुए थे, लेकिन मुझे पिलो कवर्स नहीं मिल रहे थे काफ़ी दिनों से, तो मैंने सोचा वो पेटी में ही होंगे। तो अब चेक किया तो वाकई यहीं से निकले हैं। ये पिलो कवर्स जो हैं मैंने सेपरेट से लिए हुए थे, जो एक्स्ट्रा पिलोज रखते हैं ना उनके लिए थे। तो मैंने कहा ये आज मैं निकाल लूँ, क्योंकि बेड पे अक्सर जरूरत होती है, टू पिलोज लेने को दिल करता है। तो फिर मैंने कहा एक एक्स्ट्रा पिलो के साथ ना मैं ये कवर्स निकाल लेती हूँ। तो ये आज ये मैंने साथ ही कवर्स भी निकाल लिए, ब्लैंकेट्स निकाल लिए, एक जाइन मास्क निकाल ली। जाइन मास्क भी एक्स्ट्रा मेरे पास पड़ी थी, लेकिन निकाली नहीं थी। जैसे गेस्ट के लिए एक न्यू जाइन मास्क होनी चाहिए, ताकि वो बंदा डेली यूज कर ले। और इनको जो रजाइयों को मैंने निकाला था ना, ये निकाल के ना सामने धूप में ही मैंने रख दिया था। कुछ बेडशीट एक दो पड़ी हुई थी, वो भी निकाल ली। तो इस तरह जब ये ओपन होती है ना, तो कोई ना कोई चीज इंसान को याद आ जाती है, और फिर हम सोचते हैं कि चलो इसे अब यूज में ले आते हैं, इतना टाइम हो गया तो अब इसको भी यूज करते हैं। काफी हद तक मेरी कपड़ों की तैयारी हो गई थी, लेकिन अभी मैं बिस्तर्स की तरफ नहीं आई थी, तो उनकी तैयारी रह गई थी। तो ये इसीलिए मैंने आज रजाइयाँ निकाली हैं, और ये इसके साथ ही ना ये मैंने धूप में रख दी हैं। और इसको जो वॉश करना है वो मैं पहले ही करवा लेती हूँ, वॉश करके इसको फिर सेट करवा के मैं फिर ही रखती हूँ। तो यहाँ पे बस इनको निकाला है, और कुछ चीज़ें जो ऐसी हैं जो बस याद आ रही थी, कुछ इसकी सेटिंग थी वो मैं अपनी हेल्पर से करवा रही थी। और जो मिड सीजन होता है ना, उसमें ये एसी ब्लैंकेट यूज़ होते हैं या फिर दूसरा ब्लैंकेट, और ब्लैंकेट मेरे नीचे ही पड़े हैं। अगर वो यूज़ करने हैं तो पहले वो ही यूज़ होंगे, रज़ाई बाद में यूज़ होगी। तो लेकिन फिर भी मैंने निकाल ली है कि टाइम पे कभी ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ जाती है और फिर फ़ौरन निकालना मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए इसको पहले ही निकाल के हम स्टोर में रख लेंगे, और बाकी भी जो चीज़ें वगैरह सेट करनी है वो भी हो जाएंगी। तो हिबा हमारे साथ ही आ गई थी, मैं और यहाँ मेरी हेल्पर जो है, यहाँ मैंने कहा इसकी मैं थोड़ी सेटिंग करवा दूँ ताकि ये बिल्कुल सेट हो जाए, क्योंकि डेली डेली तो ये खुलना नहीं है, और जब ये खुलती है तो फिर बेटी की सारी सेटिंग खराब हो जाती है जो करवानी पड़ती है। इसमें से थोड़े से कपड़े निकालने मुश्किल लगते हैं, क्योंकि ये अंदर अंदर घुसाए जाते हैं, लेकिन इसमें चीज़ें बहुत ज़्यादा आ जाती हैं। तो हिबा भी हमारे साथ आई हुई थी, फुल इंजॉय कर रही थी, यहाँ प्लेइंग कर रही थी, और हम बस अपने कामों में बिजी थे। तो यहाँ पे स्टोर हमारा थोड़ा सा ओपन है, तो जिसकी वजह से ना पेटी के ऊपर काफी डस्ट आ जाती है। तो इसके ऊपर भी मैंने अभी कवर लेना है, जिसको मैं अभी कवर करके रखूंगी। और उसके साथ यहाँ पे ना मेरे हस्बैंड को ना ये जूसर मशीन नजर आ गई, तो उन्होंने कहा ये निकालें जी, ये किस लिए रखी हुई है। अभी तक ना मैंने अपनी शादी के बाद ओपन नहीं की थी, तो ये फर्स्ट टाइम ही पैनासोनिक की थी, और मैं ये निकाल रही थी और देख रही थी ये इतनी अच्छी और ज़बरदस्त, और आज के दौर में ये कितनी महंगी होगी। ये जो माएँ है ना, ये हमारे लिए बहुत कुछ करती हैं। यही मेरी मम्मा ने ये किसी टाइम में लेके रखी थी, और ये पैनासोनिक की बहुत ज़बरदस्त मशीन है। तो बस इसको ओपन की, और फिर वो कहने लगे कि चले भी अब आगे गाजर का सीजन आ रहा है, तो गाजर का जूस बना के वो पिया करेंगे, तो इसलिए इसको निकाल लेते हैं। तो आज मैंने निकाल ली है, तो इंशाल्लाह किसी दिन गाजर का जूस भी बनाऊंगी, वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। अच्छा, जब इन चीज़ों की ना पहले हमें इतनी कदर नहीं होती, लेकिन वक्त के साथ साथ ना जब हमारी शादी हो जाती है और हमारे माँ बाप जब हमें चीज़ें देते हैं ना, तो जब मैं अपनी मम्मा की चीज़ें देखती थी ना, तो मैं मम्मा को कहती थी मम्मा इसको भी यूज़ कर लें। कभी बर्तन देखते थे, वो भी कहते थे इसको भी यूज़ कर लें। तो मम्मा आपने ये रखा क्यों है, इस तरह आप यूज़ क्यों नहीं करती, या फिर इसको ये क्यों नहीं करती। यानी कि हमें उन चीज़ों का ना तब पता ही नहीं होता। और अब जब मेरी अपनी शादी हुई है, जब सब चीज़ें मुझे मिली हैं,
तो अब मुझे पता है अगर मैं यूज़ भी करती हूँ तो उसकी केयर कैसे करनी है, इसको संभालना कैसे है। ज़ाहिर है ऐसी चीज़ें रोज़ रोज़ नहीं आती। और उसके साथ ये कि इन सब चीज़ों के साथ ना हमारी यादें जुड़ी होती हैं। जो जहेज़ की चीज़ें होती हैं ना, एक एक चीज़ हमें बहुत अच्छी लगती है, प्यारी लगती है कि हाँ जी ये हमारी मम्मा ने हमारे लिए लेके रखी थी उस टाइम ये चीज़ ऐसा, और उसके साथ यादें बहुत जुड़ी होती हैं। अल्लाह ताला हम सब के वालिदैन को सलामत रखे। तो चले मैं आपको अपने मम्मा पापा के बारे में बताती हूँ। उनके बारे में बताती हूँ कि हमारे घर में ना एक रूल था कि हमारे घर में कोई भी काम होना है, कहीं जाना है या फिर घर में कुछ होना है या हमने कुछ करना है, कुछ स्टडी करनी है, कोर्स करना है, कुछ भी करना है, तो मेन फैसला जो होता था ना वो मेरे बाबा का होता था। सबसे पहले हम मम्मा से पूछते थे और जो हमारी मम्मा थी वो सारी बात जो थी ना बाबा पे डाल देती थी। वो कहती थी कि अपने बाबा से परमिशन ले लो, अगर वो मान जाएंगे तो कर लो। तो बस फिर हम क्या करते थे, अपने बाबा का वेट करते थे, जब वो आते थे उनसे परमिशन लेते थे। और मम्मा हमारी हेल्प ज़रूर करती थी जिस बात पे करनी हो, कोई परमिशन लेने पे, किसी ट्रिप पे जाने के लिए, कहीं आउटिंग पे जाने के लिए या कुछ भी, या फिर कुछ स्टडी किसी किस्म की भी स्टार्ट करने के लिए या कुछ भी करने के लिए वो हमें परमिशन लेके देती थी। जिस चीज़ पे ज़ाहिर हमें मिलनी होती थी मिल जाती, और जिस पे नहीं करनी मिलनी तो वो नहीं मिलती थी, उस पे ज़ाहिर हमें चुप होना पड़ता था। तो पहले तो उस टाइम इन चीज़ों की हमें समझ नहीं थी, लेकिन अब मैं उन चीज़ों को ऑब्जर्व करती हूँ, सोचती हूँ, तो मुझे समझ आती है कि माँ बाप के फैसलों में कितनी हिकमत होती है। वो हमारे लिए कितना अच्छा करते थे और ये रूल हमारे घर को इतना अच्छा बना गया और हमारे अंदर बहुत सी अच्छी आदतें पैदा हो गई इसकी वजह से। को कहते हैं रूल्स। ये रूल जो है इन पे मुस्तकिल मिजाजी बहुत ज़रूरी होती है और ये रूल जो है ना घरों को घर बना देते हैं। इसी तरह अगर हम कभी कोई रेसिपी बनाते थे ना, कोई भी चीज़ न्यू चीज़ ट्राई करते थे, तो वो एज हमारी अभी बहुत छोटी थी, हमें अभी पकाने का कुछ भी नहीं पता, ना कुकिंग का पता था, लेकिन हमें मम्मा सिखाती ज़रूर थी। जो भी हम बनाते थे वो सबसे पहले हमने अपने बाबा को टेस्ट करवाना होता था और बाबा जब उसको पास करते थे कि हाँ ये बहुत मज़े का है, और फिर हमारी ये चीज़ सुनने के बाद हमारी खुशी की इंतहा होती थी कि हमारे बाबा ने ये पसंद कर लिया, बाबा को अच्छा लगा है। तो हम फिर उस चीज़ को दोबारा बनाने की कोशिश करते थे। बस ये छोटी छोटी सी चीज़ें, छोटे छोटे से रूल जो है ना घरों को बना देती हैं। इसी तरह मेरी बेटी है ना जो अभी छोटी सी है, लेकिन वो चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट लेती है, आती है मम्मा के साथ हेल्प करवाने की कोशिश करती है और यहाँ तक हर चीज़ का पूछती है कि मम्मा आप क्या बना रही हो। यहाँ पे भी अब आप देख रही हैं कि लास्ट अभी मैं तो थोड़ा सा यहाँ प्याज चॉप कर रही थी और इसे हिबा को था कि मैं करूँ, मम्मा मैं करूँ, और उसने आके मेरी हेल्प भी करवाई। और इसी तरह जब खाना बनाती हूँ तो खाने में भी इंटरेस्ट लेती है कि मम्मा आप क्या बना रही हैं, वो पूछती है। तो ये चीज़ें अगर हम बच्चों को शुरू से ही अपने साथ अटैच करें, घर का माहौल ऐसा रखें, तो बच्चे आपके साथ इतना अटैच हो जाएंगे ना आप सोच भी नहीं सकते। उसके साथ ही यहाँ पे मैं पास्ता रेडी कर रही थी। और कुछ सर्दियाँ ना मुझे इसलिए भी अच्छी लगती हैं कि गर्मियों में तो बहुत से काम जो हम नहीं कर सकते, गर्मी बहुत लगती है, लेकिन सर्दियों में कुछ रेसिपीज भी ऐसी होती हैं जो बहुत अच्छी लगती हैं। यहाँ पे पास्ता पास्ता की बात करती जाऊँ, ये बहुत मज़े का लगता है। मैक्रोनी हो गई या पास्ता हो गया, ये रेसिपीज बहुत मज़े की लगती हैं और इनको बनाना भी बहुत आसान लगता है। तो बस मैंने आज यही रेडी किया और सबने मिलके खाना था, तो इसे एंजॉय करना था। मैंने कहा हिबा भी खा लेंगे, हिबा भी मैक्रोनी बहुत शौक से खाती है। और यहाँ पे मैंने सारी मैक्रोनी और चिकन सब रेडी कर लिया था और चीज़ को उसके बाद मैंने स्प्रेड किया। और यहाँ पे मेरे पास ओवन सिंपल था तो मैंने ओवन में इसको नहीं रखा, मैंने पतीले में इसको बेक की तरह बेक किया था। तो ये बहुत मज़े का और टेस्टी बना था। मैं अपने उन सब्सक्राइबर का शुक्रिया अदा करूंगी और उनका नेम भी लूंगी जो बहनें मुझे डेली बेसिस पे वॉच करती हैं, मेरी वीडियो को वॉच करती हैं, लाइक करती हैं, कमेंट्स करती हैं। तो उनके ये सब करने से मेरा एनर्जी लेवल बढ़ जाता है, मुझे बहुत खुशी होती है। अल्लाह ताला मेरे साथ साथ आप सबको भी कामयाबियां अता फरमाए। इसी तरह मेरे पास जितने भी न्यू सब्सक्राइबर मेरी वीडियोस देख रहे हैं, डेली बेसिस पे आ रहे हैं, अल्लाह ताला उन सबको कामयाबियां अता फरमाए। मेरी बहन है इफ़त नईम और एक मेरी बहन है शाइस्ता महमूद, इन दोनों का बहुत शुक्रिया। और उसके साथ यहाँ पे मेरी मैक्रोनी भी बिल्कुल रेडी हो चुकी है और व्लॉग का भी एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखें और ऐसे ही मज़े मज़े के मेरे व्लॉग्स देखते रहें, लाइक करें, कमेंट्स करें। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू आए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन प्रेस कर दें और बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।